अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खलील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, सियासी जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बिगड़ती जा रही है, उससे लगता है ये है कि 90 रोज़ के अंदर भी इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो यही जो अबूरी हुकूमत है ये चलेगी, और ये जो निगरान हुकूमत है ये कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, इसकी भी सूरत हाल है। अब मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह के दंगे फसाद, दहशत गर्दी, अब जिस तरह जड़ावाला वाक़या हुआ, अभी उसके ज़ख़म हमारे भरे नहीं थे तो वापडा ने जुल्म की इंतहा कर दी, बल्कि जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। अच्छा, जुल्म के पहाड़ गिराने के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, जिस तरह बड़ा शहर कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर में के इलेक्ट्रिक है, लेस्को है, और जो भी कंपनी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उनके अगर मुलाजमीन वहाँ बिल लेने के लिए आते हैं तो उनके साथ सख्ती से हाथापाई भी की गई है और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अच्छा, इस सूरत हाल के ऊपर हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इन कंपनियों को जो डील कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने इक़दामात को वापस लेना चाहिए। इसकी बजाय वो उल्टा धमकियाँ दे रहे हैं और जल्दी पर तेल छिड़कने का काम ले रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान साहब के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं, वही केसेस चलाए जा रहे हैं और केसेस लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। अभी सेशन कोर्ट में जज दिलावर हुसैन साहब ने फैसला दिया नहीं था, उन्होंने मेरे ख्याल से पेंसिल नीचे नहीं रखी होगी और इधर से जमान पार्क से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया था। कितनी तेज़ी से सिस्टम हरकत के अंदर आया। अब वही सिस्टम जो है वो हरकत में आने की बजाय हीले बहाने कर रहा है। कुछ लोगों का तो, कुछ व्लॉगर्स का तो ये भी कहना है कि जो मुल्क जो है वो 6% की शरह नमूद से जो है वो ग्रोथ कर रहा था, तरक्की कर रहा था, उसको डीरेल किया जनरल बाजवा साहब ने और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इंडोर फैसले किए गए, इंडोर राब्ते किए गए, इंडोर लोगों को बिठाया गया और मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। ये उनका कहना था कुछ लोगों का। और अब जो सूरत हाल चल रही है, आप किसी भी नून लीग, JUF, पीपल्स पार्टी, किसी भी सियासी जमात के जो 13-14 जमातें थी उनके हुक्मरानों से बातचीत करें तो वो ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है निगरान हुकूमत से, हमारा कोई बंदा नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका किसी को जवाब देना नहीं है। अब उनके डायरेक्ट रबते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बढ़ के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि GHQ और अपारा के साथ रबते हैं और वहीं से फैसले हो रहे हैं। लेकिन फैसला साज जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, सोच पा रहे कि कौन क्या कर रहा है। टेक्नोक्रेट्स हमारे बहुत सारे जो है वो 9 अरेस्टों को और 2 किस्म के अरेस्टों को और अफलातूनों को बड़ा शौक था कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है। अब रिशद अलबाज साहिबा जो डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं, गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं माजरत, वो अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो वो क्या फाइनेंस में काम कर रही हैं, क्या उनकी खदमात हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं पता। अगले 3 महीनों में क्या प्लान है, हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की जा सकती, सहाफ़ियों को नहीं बताया जा रहा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि अगले 3 महीनों का हमारा ये प्लान है। अब इसके ऊपर एक सिंपल सी मिसाल है कि जो बैंकर्स हैं या अकाउंटेंट हैं, जिस तरह असद उमर साहब को लगाया गया और हमें दिखाया गया जी अरस्तू है और ये कर देगा वो कर देगा, उसको भी हटा दिया गया। इस तरह ये बैंकर, ये बेसिकली बैंकर और अकाउंटेंट, उन्होंने अकाउंट्स पढ़ी होती है। इनकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह अब हम हर पाकिस्तानी खाने पीने को समझता है कि फ़ास्ट फूड वाला है, एक सिर्फ चीज़ उठानी है, गर्म करनी है और उठा के आपने प्रेजेंट कर देनी है। अब उसको अगर आप बिठा दें कि आप मुगलई कढ़ाई बनाएं, मुगलई हांडी बनाएं, तो वो क्या काम करेगा? वो तो प्याज जला के बैठ जाएगा। अगर प्याज ब्राउन कर लेगा तो पानी ज़्यादा डाल देगा, नहीं तो जो भी मेन डिश है उसको बेड़ा गर्क करके रख देगा। इसी तरह जब ये फास्ट फूड वाले कढ़ाई हांडी बनाएंगे तो उस पूरी डिश का सत्यानाश बेड़ा गर्क करके रख देंगे। बिल्कुल ही इसी तरह जब बैंकर और अकाउंटेंट आके मईशत के ऊपर बैठेंगे, जिनको पता ही नहीं है कि क्या भाव है, क्या सूरत हाल है, मईशत कैसे चलती है, कहाँ से नहीं चलती, वो बिल्कुल वैसे ही बेड़ा गर्क करेंगे जिस तरह का कढ़ाई का करते हैं। ये सादा सी मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये हर एक इंसान को पता है ये दोनों चीज़ों का। अगर ज़्यादा किताबी बात की जाएगी तो हो सकता है वो समझ से बालातर हो जाए। फिर बातचीत के दरवाजे बंद हैं और इमरान खान साहब को खुडे लगाने की पूरी सिस्टम की जो है वो तैयारियां हैं। और जितने भी हमारे व्लॉगर्स हैं वो भी सुबह से शाम तक जो है यही व्लॉग करते हैं। मैं हैरान हूँ, एक बहुत बड़े व्लॉगर रस्तू और मैथमेटिशियन ने ये अपने थंबनेल के ऊपर लिखा होगा कि इमरान खान साहब शेव क्यों नहीं कर रहे। तो भाई वो उसका ज़ाती मसला है, वो करे ना करे। आप मुल्की मैशत के ऊपर बात करें कि मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है, आवाम की कुव्वत जो है बर्दाश्त है या कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो गई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी बच्चियों के कांटे, टॉप्स, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बेच के बिल भर रहे हैं। बिहाड़ी, मुल्तान, हर ज़िले के अंदर जो है
आए रोज एक खबर आई होती है कि एक आदमी ने 25,000 पिछले महीने बिल भरा था, इस दफ़ा 33,000 आया, उसने खुदकुशी कर लिया। आप किस तरफ जा रहे हैं? नाज़रीन, ये मुल्क की सूरत हाल है और सारे एंगल से सोचना समझना चाहिए। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो डिसीजन मेकर हैं, बंद कमरों में बैठते हैं, होश के लाखों लेने चाहिए। नहीं तो वही शफ़क़त अली कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था या फेसबुक पे पोस्ट की थी कि जो इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है, या तो 2 साल बाद ये मुल्क नहीं रहेगा। ये पहली बात है कि कंपनी नहीं रहेगी, और अगर कंपनी रहेगी तो फिर मुल्क नहीं रहेगा। इस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।